चलो, फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर ट्रायंगल से हम लोग चलते हैं, और क्या हो जाएगा पी क्यू आर में? tan थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी है? y2 minus क्यू y1 आर बाई पी आर। यस सर। और ये हो गया डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट y2 minus y1 बाय x2 x1 minus x1। दिस इज कॉल्ड स्लोप m। ठीक है, स्लोप। ठीक है। yes sir हो गया दिव्यांश नोट? यस सर। चलिए, तो स्लोप तो क्लियर हो गया। यस सर। अब मान लो कि मैं थोड़ा और बढ़ा दूं इसको। एक पॉइंट यहाँ ऐसे, एक पॉइंट यहाँ पी क्यू, और एक पॉइंट यहाँ आर है, सपोज करो ये लाइन मेरा टेढ़ा मेढ़ा, मतलब समझो लाइन स्ट्रेट लाइन है। तो अगर पी क्यू आर तीनों एक ही लाइन पर होगा तो पी क्यू का स्लोप, क्यू आर का स्लोप, पी आर का स्लोप सब इक्वल होगा कि नहीं? यस सर। yes sir क्योंकि सभी तो सेम एंगल ना बनाएगा, yes sir पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सेस। तो यहाँ से भी कॉलिनियरिटी के केस को डिस्कस कर सकते हैं कि पी क्यू आर अगर 3 पॉइंट्स है और तीनों कॉलिनियर है, देन स्लोप ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू स्लोप ऑफ पी आर या क्यू आर बोल सकते हैं। उन्हें कोई जरूरी नहीं है कि पी क्यू और क्यू आर ही बोलना है, पी आर भी बोलेंगे तो बात वही होगा, या आर क्यू बोलेंगे तो भी बात वही होगा। तो यह हम लोग कॉलिनियरिटी के केस को यहाँ से भी डिस्कस कर सकते हैं। तो कॉलिनियरिटी के लिए कितने बात हो गए कि 3 पॉइंट्स कॉलिनियर है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से बता सकते हैं कि पी क्यू प्लस क्यू आर इज इक्वल टू पी आर, ऐसा करके सम ऑफ एनी 2 सेगमेंट इज इक्वल टू थर्ड। एरिया Yes. ऑफ ट्रायंगल से बता सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाएगा तो पॉइंट्स कॉलिनियर होगा। अब हम लोग सेक्शन फार्मूला से भी बता सकते हैं, सेक्शन फार्मूला वाला जनरली यूज नहीं करते हम लोग बस। और यहाँ स्लोप से बता सकते हैं, फिर आगे स्ट्रेट लाइन की सहायता से बता सकते हैं। कई मेथड्स होता है कॉलिनियर दिखाने के। तो अभी हम लोग 3 पॉइंट्स कॉलिनियर हो तो यहाँ पर यह बोल सकते हैं कि स्लोप ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू स्लोप ऑफ क्यू आर या स्लोप ऑफ पी आर, ऐसा बोल सकते हैं। अब एक और बात आ जाती है कि 3 पॉइंट्स कॉलिनियर मैंने बोला, अगर मान लो कि ऐसे होता है तो इस तरह से एक पी क्यू है यहाँ और यह आर एस है। अब यह बताइए कि पी क्यू और आर एस अगर दोनों पैरेलल चलेगा तो दोनों के स्लोप इक्वल होंगे कि नहीं? सर होंगे इक्वल। यस सर होंगे। होंगे। तो यहाँ पर तो अगर 4 पॉइंट्स दे दिया और कहा कॉलिनियर बताओ तो कैसे बताएंगे? तो यहाँ पर पी क्यू और क्यू आर बोल रहे हैं दोनों के स्लोप इक्वल है, तो यह कॉलिनियर हो गया, यहाँ पैरेलल हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें एक पॉइंट कॉमन हो जाता है, स्लोप ऑफ पी क्यू, स्लोप ऑफ क्यू आर या पी आर ऐसा बोलेंगे, एक पॉइंट कॉमन। अगर ऐसा पॉइंट कॉमन हो तो समझ लो कॉलिनियर वाली बात हो रही है। और स्लोप ऑफ पी क्यू और स्लोप ऑफ आर एस ऐसा बोल रहे हैं तो इसमें कोई कॉमन है पॉइंट, जैसे क्यू तो नहीं लिए कि स्लोप ऑफ क्यू एस बोल रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। तो इसलिए क्या हो गया, पैरेलल हो गया। तो पैरेलल के केस में भी स्लोप इक्वल होगा, कॉलिनियर के केस में भी स्लोप इक्वल होगा। क्लियर है? यस सर यस सर। पैरेलल वाला फिर से बताएंगे आगे चल के, एंगल बिटवीन 2 लाइंस आएंगे तो वहां पर बताएंगे। तो चलिए अभी हम लोग लिख सकते हैं नोट में कि 3 पॉइंट्स P Q R are collinear if slope of PQ is equal to slope of PR or slope of QR। लिख देते हैं कि find the slope of the line segment 2, 3 and 9, 10। सर थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। हाँ, मैंने स्लोप पूछा, इंक्लिनेशन पूछते तब 45 बोलते। चलो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन स्लोप मतलब सिर्फ स्लोप।
अब अगर कहा जाए कि इंक्लाइनेशन या एंगल कितना होगा मेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू गिवन पॉइंट्स विद एक्स एक्सिस, तब वहां पर बोलना है 45 डिग्री। ओके सर, तो सर इन स्लोप सर 1 होगा। 1 होगा, हाँ yes sir, slope one. ठीक है। यस सर। अच्छा, अगर मैं कहूं कि फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन हुज इंक्लाइनेशन अलोंग, अच्छा चलो क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर देते, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन whose inclination along the positive direction of x-axis is sin inverse 5/13। यह बात समझ में आई? यह थीटा दिया हुआ है और हमें tan थीटा निकालना है। थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13, तो साइन थीटा क्या हो गया? 5/13 हो गया। अब साइन थीटा मालूम मतलब क्या हो गया? p/h, b निकालो और tan थीटा निकालो, हो गया। पाइथागोरस थ्योरम से b निकालना है। दिव्यांश को नहीं समझ में आया? नहीं से ट्राई कर रहा हूँ। इसमें ट्राई करने वाली बात कुछ नहीं है दिव्यांश। देखो यहाँ पर तुम्हें थीटा दिया हुआ है, इंक्लाइनेशन मींस क्या? थीटा। yes थीटा sir, इज इक्वल टू क्या है? साइन इनवर्स। ये पहली बार इनवर्स देखा होगा इसलिए ऐसा हो सकता है, क्योंकि इनवर्स अभी पढ़ना नहीं ना, 12 में पढ़ना है ऐसे, अभी yes तक तो नहीं आया होगा शायद। no तो sir, चलो यहाँ पर जैसे साइन इनवर्स है, तो यह साइन इनवर्स है, तो यहाँ पर ये दोनों तरफ या तो साइन ले लो या इस साइन इनवर्स को इधर लाओ तो साइन थीटा हो जाएगा। साइन थीटा हो गया आपके पास 5/13, यह हो गया p/h, b जानते ही हो पाइथागोरस थ्योरम से, अंडर रूट h² माइनस p²। अब इसमें वैल्यू डालोगे तो कितना होगा? 13² माइनस 5², यानी कि टोटल मिला के 144 हो जाएगा और 12 देगा। तो इसलिए tan थीटा m इज इक्वल टू क्या हो गया? tan थीटा, और tan थीटा को क्या करेंगे? p/b, p मेरे पास है 5, b है 12, हो गया स्लोप। yes sir, ठीक है, yes sir, चलिए स्लोप तो क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा आगे की बात करते हैं। इस स्लोप का यूज करेंगे, लेकिन पहले एक लाइन का इक्वेशन निकालने के बाद। अच्छा देखो, अगर कोई लाइन, एक बात यहां समझ लो, एक वर्ड होता है इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट, एक वर्ड होता है इंटरसेप्ट। इन दोनों का क्या मीनिंग? इंटरसेक्ट का मतलब होता है कि वो काटना, वो कहीं भी लाइन अगर ये क्रॉस करके जाए, जैसे अच्छा, वो इंटरसेप्ट का नहीं बोला सर। आर्या बताएगी, बताओ बेटा। एक जगह से कट होती है तो उसको इंटरसेक्ट कहते हैं, और सर इंटरसेप्ट नहीं पता। लो, बात तो वही हो गई। चलो, हाँ, इंसेक्ट, इंसेक्ट मीन्स क्या होता है? कीड़ा। कीड़ा। कोई कीड़ा बताओ, कौन सा कीड़ा देखी हो? ग्रास हॉपर। अच्छा, मक्खी देखी होगी, कॉकरोच देखी हो, सब तो कीड़े मकोड़े होते हैं ना। तो जैसे मक्खी को देखो, उसके गर्दन के पास लगेगा कि ये काट के फेविकॉल से जुड़ा हुआ है। कॉकरोच को देखो वैसे ही लगेगा, है ना। तो इंसेक्ट, ये एक्चुअली आया क्या? सेक्टम वर्ड से आया, सेक्टम। सेक्टम मीन्स, लगता है मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ जैसे लग रहा है। सेक्टम मीन्स होता है टू कट, तो इंटरसेक्ट मीन्स भी टू कट, मतलब दो लाइन से एक दूसरे को कट करता है, मतलब इंटरसेक्ट करता है। इंटरसेप्ट जैसे कट करने का मतलब यह नहीं कि तोड़ के निकल जाएगा। जैसे कोई रे आता है, तो रे क्या है कि अगर ग्लास में, प्लेन ग्लास रखा हुआ है तो क्रॉस कर जाता है ना, उसको फोड़ के तो नहीं क्रॉस करता कोई किरण, शीशे को क्रॉस करता है कि नहीं? रे शीशे को क्रॉस करता है। yes sir, मैंने अगर प्लेन मिरर है, मिरर में क्यों बोल रहा हूँ, तो रिफ्लेक्ट कर जाएगा। मतलब ऐसे प्लेन ग्लास है जिसमें दोनों तरफ ट्रांसपेरेंट है, कंप्लीट ट्रांसपेरेंट है, तो वह क्रॉस कर जाएगा। उसे कहते हैं इंटरसेप्ट किया, उसे
इंटरसेप्ट मीन्स प्रतिच्छेदित करना, ये यूज होगा वर्ड। तो यहाँ पर दोनों वर्ड आएगा, कहीं पर इंटरसेक्शन यूज करेंगे, कहीं पर इंटरसेप्ट यूज करेंगे। तो अगर मान लीजिए कि यह ऐसे एक लाइन आया, यह जो लाइन आया तो यह एक्स एक्सिस को भी कट कर रहा है, यस सर। मान लो ए पर कट कर रहा है, और बोलते तो ए पर कट कर रहा है लेकिन इंटरसेप्ट बोलते हैं, यहाँ पर कट भी बोल सकते हैं लेकिन इंटरसेप्ट। तो एक्स इंटरसेप्ट कितना होगा, अगर इसका लेंथ मान लो कि अल्फा मान लेते हैं और इसका बीटा मान लिया, तो एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा इसका, अल्फा, और वाई इंटरसेप्ट क्या होगा, बीटा। या हम लोग सीधे इंटरसेप्ट बोल रहे हैं, ये नेगेटिव एक्सिस पर भी कट कर सकता है, तो माइनस अल्फा माइनस बीटा ऐसे बोलेंगे। लेकिन जैसे ही लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट की बात करेगा तो वह पॉजिटिव मैग्नीट्यूड वाला बोलेंगे, मॉडुलस लगा के बोलेंगे। तो यह हो गया इंटरसेप्ट की बात। तो अगर कोई लाइन ऐसा है जो पॉजिटिव वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट करता है सी लेंथ, पॉजिटिव वाई एक्सिस पर सी लेंथ इंटरसेप्ट करता है, और सी लेंथ मतलब ऑरिजिन से उसकी दूरी जहां पर कट कर रहा है, और वह पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग थीटा एंगल बनाता है, ठीक है। तो वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, दैट लाइन। तो जैसे यह एक्स एक्सिस है, यहाँ ऑरिजिन हो गया, या पॉजिटिव वाई एक्सिस पर सी इंटरसेप्ट किया, मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी सी है, यहाँ क्यू कोऑर्डिनेट है, तो क्यू पॉइंट ले लिया तो मतलब 0, C हो जाएगा पॉइंट यहाँ, और वह एक्स एक्सिस के अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस थीटा एंगल बनाता है, यहाँ थीटा एंगल दे दिया। यहाँ पर एनी पॉइंट मूविंग पॉइंट है P, जिसका कोऑर्डिनेट है x, y, या h के ले सकते हैं अपनी मर्जी। यहाँ से P से PL परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस पर, और यहाँ से Q से QR परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, थोड़ा टेढ़ा फिगर है लेकिन समझो वही है। तो यहाँ पर थीटा एंगल है, तो यहाँ भी थीटा एंगल होगा कि नहीं, यस सर। यस सर। अब चलो QO जितना है उतना ही यहाँ पर या RL है, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है लेकिन RL वैसा ही है। तो यहाँ पर क्या होगा, PR की वैल्यू कितनी होगी, y माइनस सी, यस सर। यस सर। और QR की वैल्यू कितनी होगी, x होगी, यहाँ पर OL x है, यस सर। तो Yes, अभी यहाँ x, तो अभी एक राइट एंगल ट्रायंगल फिर मुझे दिख रहा है PQR, तो tan थीटा तो लगा सकते हैं क्योंकि परपेंडिकुलर भी मालूम है और बेस भी मालूम है यस ना। सर। तो tan थीटा जैसे ही लगाएंगे तो एक इक्वेशन आएगा स्ट्रेट लाइन का, y = mx + c, वह स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है, क्योंकि P मूविंग पॉइंट है, मूव करते रहेगा इसी लाइन पे, तो वो उसका लोकस स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, और लीनियर इक्वेशन इन x एंड y रिप्रेजेंट्स इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। तो अब लिखते हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, find the equation of the straight line, cut C लिख दो, cuts an intercept C along y axis which makes an angle theta and whose slope is m, that is which makes an angle theta, which makes an angle theta along the positive direction of x-axis, positive डायरेक्शन। इतना पहले लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। यस सर, हो गया। तो सर एक ध्यान मिनट, सर एक मिनट। ग्रुप में OL क्या है, मेरे पास x है, PL क्या है, y है, OQ क्या है या QO बोले, OQ है मेरे पास C। तो therefore PR कितना होगा, PR को कहेंगे OL ही है लगता है PR ना, PR मैं बोल रहा हूँ, PR हो गया PL - RL, PR को बोलेंगे
PL फ्रॉम द गिवन फिगर माइनस RL, और PL तो PL है, RL पैरेलल एंड इक्वल टू QO, यानी कि Y माइनस C, एंड एक और है QR। QR की वैल्यू कितनी हो गई? QR को हम लोग बोलेंगे OL, X. OL है X। बस हो गया, इतना ही तो है। फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल PQR भी है, फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल PQR वी हैव, क्या लेना है हमें? tan थीटा। tan थीटा के लिए क्या होगा? PR बाय QR हो जाएगा। PR कितना है मेरे पास? Y माइनस C। QR कितना है? X। tan थीटा को ही M बोलते हैं, तो M हो गया Y माइनस C बाय X। तो mx इज इक्वल टू क्या हो गया? Y माइनस C। यहाँ पर लिख सकते हैं सिंस M इज इक्वल टू tan थीटा। स्लोप तो यह हो गया y इज इक्वल टू mx प्लस c। y is equal to mx plus c. This is the required equation of the straight line which cuts an intercept c along y-axis and whose slope is m, that is which makes an angle theta along the positive direction of x-axis. y is equal to mx plus c, clear? तो अभी देखो यहाँ पर y is equal to mx plus c जो आया, यह लीनियर इक्वेशन है या नहीं इन x and y? Yes, sir. लीनियर इक्वेशन इन x एंड y ऑलवेज रिप्रेजेंट्स, अभी अगर 2D की बात करें, हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मींस टू डायमेंशनल ज्योमेट्री, जिसमें टू डायमेंशन है, x एक्सिस y एक्सिस जो बोलते हैं टू डायमेंशन है, थ्री डायमेंशनल नहीं। तो टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो बोल रहे हैं, इसमें अगर लीनियर इक्वेशन x और y में है तो वह स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है ऑलवेज। तो अगर मेरे पास जनरल इक्वेशन ऐसा हो जाए ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, यह हो गया जनरल इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, और यह भी स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। ax प्लस by प्लस c है, cz नहीं है, c प्लस c इज इक्वल टू 0। तो अगर ऐसा लाइन दिया रहे और कहे कि आप स्लोप जरा निकाल के बताओ, इस लाइन का स्लोप क्या होगा या एंगल क्या होगा, तो बस क्या करना है, इसी फॉर्म में लिखना है। y को एक तरफ करना है, by इज इक्वल टू बाकी को दूसरी तरफ माइनस एक्स माइनस सी। y का कोएफिशिएंट यूनिटी होने चाहिए, मतलब 1 होने चाहिए, तो b से डिवाइड कर देंगे, तो माइनस a बाई बी इंटू एक्स माइनस सी बाई बी। या अब जो x का जो कोएफिशिएंट आया वह मेरा स्लोप हो गया, इसी को कहते हैं m। तो यहाँ पर स्लोप ऑफ दिस लाइन इज माइनस a बाई बी। ठीक है? यस सर। अब आगे चल के जैसे फिजिक्स में पढ़े होगे डिफरेंशिएशन पढ़ाया गया होगा, तो डिफरेंशिएट भी करोगे, डी बाई डी एक्स जो आएगा यही आएगा माइनस ए बाई बी, वो भी स्लोप कहलाता है। मैथ्स में हम लोग स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट या स्लोप ऑफ द टैंजेंट टू द कर्व बात बोलेंगे, तो उसमें वह डी बाई डी एक्स ही होता है, और वह यही आएगा माइनस ए बाई बी। तो अगर मेरे पास है माइनस टू एक्स माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, वी हैव टू फाइंड स्लोप ऑफ दिस लाइन, क्या होगा? So -3 by नहीं, आराम से आराम से, -2 by 2 by प्लस 2/3। हाँ 2/3 हो जाएगा, क्योंकि 3y ऐसे लिखेंगे और 2x प्लस 5, y का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो 3 से डिवाइड कर दो, तो 2/3 इंटू एक्स प्लस 5/3। अब y का कोएफिशिएंट 1 है, तब राइट हैंड साइड में x का जो कोएफिशिएंट है वो स्लोप होता है, तो 2/3 इज स्लोप ऑफ दिस लाइन। क्लियर है? yes sir. तो स्लोप निकालने का कोई दिक्कत नहीं ना है? No sir. चलो, अगर मेरे पास ऐसा हो जाए, कोई लाइन में ऐसे लिख दूं y माइनस 2 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 5 है, मान लो ऐसा है, 2y माइनस 2 कर दिया। अच्छा, अब कहेगा कि इसका स्लोप बताओ तो जरा सा, व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन? Sir 3 by 2. 3/2 2. कंफर्म? हाँ sir. दिव्यांश तुम्हारा क्या विचार है? सर मैं कर रहा हूँ अभी। इसमें करने लायक कुछ है ही नहीं, क्या कर रहे हो बताओ? मतलब ब्रैकेट खोल रहा था, मतलब मैं
तो अगर प्रीवियस वाले में देखेंगे तो कंफ्यूज हूँ मैं। क्या कंफ्यूज हो गए? y बराबर लिखो पहले, इसको कुछ भी Yes, कर लो y बराबर लिखना, y का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए बस। ओके y सर। बराबर कितना होगा? सर y इज इक्वल टू 3x माइनस 13/2। और होल डिवाइडेड बाय 2 बोल रहे हो या माइनस 13/2 बोल रहे हो? होल डिवाइडेड बाय 2। हाँ, तब x का कोएफिशिएंट कितना आया? x के मल्टीपल में कितना है? सर 3/2। तो 3/2 इज स्लोप, क्योंकि y इज इक्वल टू mx प्लस c होता है। यस सर, यस सर। ठीक है, हाँ, तो चलो स्लोप तो बात समझ में आ गई। यस सर। Yes, तो sir. अब यह भी हम लोग जानते हैं कि अगर एक ट्रायंगल है तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है? 180 डिग्री। Yes, sir. तो उसका यूज करके अब मान लो, देखो यहाँ पर एक लाइन ऐसे जा रहा है, वो किधर कट कर रहा है उससे बहस नहीं है, मतलब एक्सिस को किधर कट कर रहा है उससे बहस नहीं है, मतलब डायरेक्शन से बहस होता है। और एक लाइन ऐसे गया मान लीजिए, ठीक है, यह चलिए एक लाइन को हम लोग लिख देते हैं, चलो यह हो गया y इज इक्वल टू m1x है मान प्लस c1, और यह लाइन जो है ऐसे जो आया है यह ऐसे y इज इक्वल टू m2x प्लस c2। इसका मतलब क्या हो, यह दोनों लाइन इस पॉइंट P पर कट कर रहा है, ठीक है, Yes, sir. और x एक्सिस को भी A पर और B पर कट कर रहा है। तो m1 मीन्स हो गया क्या, टाइन थीटा 1, और m2 मीन्स हो गया टाइन थीटा 2। स्लोप है ना, तो टाइन Yes, में ही sir. बात करेंगे तो दो स्लोप्स है, तो एक टाइन थीटा 1 होगा तो दूसरा टाइन थीटा 2 होगा। तो अब देखो यह लाइन जो यह पीए वाला जो चल रहा है वह along द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस कितना एंगल बनाया, थीटा 1, मतलब इधर वाला एंगल हो गया थीटा 1 होगा। Yes, sir. यस सर। और ये पीबी जो है यह कितना बना रहे हैं यहाँ पर, थीटा, 2. ये क्या हो रहा है भाई, थीटा 2, ठीक है। अब यहाँ पर इस लाइन थीटा 1 वाले को देखो कि यहाँ जो थीटा 1 ये बनाया, तो थीटा 1 एक साइड में बना रहा है एक्स एक्सिस के, तो दूसरे साइड में कितना हो गया, 180 minus 180 theta. 180 डिग्री 180 माइनस माइनस Theta 1. थीटा 1, थीटा गुड। 1। अब मान लो यहाँ का एंगल थीटा होगा, और हम लोग यह भी जानते हैं कि दो लाइंस अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे तो चार एंगल्स बनते हैं, लेकिन बट वर्टिकल एंगल्स आर इक्वल, मतलब अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो इसलिए अगर थीटा है तो इधर बोल सकते हैं कि पाई होगा, फाई होगा, या पाई माइनस थीटा बोल सकते हो, 180 माइनस थीटा, Yes, sir. है ना। तो इधर की यस बात सर। बाद में कर लेंगे। अब चलो इस ट्रायंगल में देखो पी ए बी या पी बी ए में बात करें तो थीटा प्लस थीटा 2 प्लस 180 डिग्री माइनस थीटा 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा कि नहीं? Yes, यस sir. सर। यहाँ से हम लोग दो लाइंस के बीच का एंगल जो यह सपोज कर रहे हैं कि थीटा है वो निकाल सकते हैं। अब इसके लिए एक फॉर्मूला यूज होता है tan a माइनस बी, ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्मूला है, ट्रिगोनोमेट्री में पढ़िएगा, tan a माइनस बी। क्या होता है tan a माइनस बी? तो tan सर a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b। यहाँ माइनस रहेगा तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, यहाँ प्लस होगा तो ऊपर प्लस नीचे माइनस। यह कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला होता है tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b। इस फॉर्मूला को एकदम बाय हार्ट कर लेना है, बहुत जगह यूज होता है, ठीक है। तो अब हम लोग लिखते हैं फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस, इक्वेशंस y is equal to m1x plus c1 and y is equal to m2x plus c2, where m1 is equal to tan theta 1, m1 is equal to tan theta 1 and m2 is equal to tan theta 2, ठीक है। इसको लिखो और फिगर बना लो, हो गया। Yes, sir. चलिए तो ये फिगर ड्रॉ कर लिए। अब Yes, sir. लिखना है लेट एंगल ए पी बी इज इक्वल टू थीटा, बाकी तो सब लिखा हुआ है।
Let Yes. angle APB is equal to theta. Let angle APB is equal to theta. So from triangle PAB we have sum of interior angles of a triangle क्या हो गया, थीटा प्लस 180 डिग्री माइनस थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री. Yes, sir. 180 कैंसिल, थीटा की वैल्यू कितनी आई, Theta 1 minus theta 2. थीटा 1 माइनस थीटा 2. अब एक बात और यहाँ ध्यान देना, पहले मैं इसे कलर कर दूं, हाईलाइट करता हूं. यह तो हो गया. अब देखो, अगर कोई लाइन, यहां पर मैं कहा चलूं, कहीं नहीं, चलो यहीं नीचे लिखते हैं साइड में, ये नहीं लिखना, ये आगे दिखाएं. अगर कोई लाइन मान लो कि y एक्सिस के पैरेलल है, मतलब x एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, तो स्लोप कितना होगा, ये y एक्सिस है, यह लाइन परपेंडिकुलर टू x एक्सिस है, स्लोप कितना होगा, 0 degree. नहीं 90 डिग्री ना हो गया, तो tan 90 डिग्री तो अनडिफाइंड होता है, Yes, sir. tan 90 डिग्री तो इन्फिनिटी होता है ना. Yes, sir. Yes, sir. तो जब किसी लाइन का स्लोप अनडिफाइंड हो जाए, इसका मतलब क्या हुआ, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है, मतलब परपेंडिकुलर टू x एक्सिस है. Yes. तब क्या होगा कि आगे हम लोग नहीं बढ़ पाएंगे, एंगल निकाल करके एंगल का डिफरेंस ले लेंगे, मॉडुलस लगा देंगे और डिफरेंस ले लेंगे, 90 डिग्री माइनस जो दूसरा आएगा एंगल वो बता देंगे, वहीं से एंगल बिटवीन टू लाइंस मालूम हो जाएगा. स्लोप जब अनडिफाइंड रहेगा तब, और स्लोप जब डिफाइंड होगा, मतलब 90 डिग्री नहीं बना रहा है और कोई एंगल बना रहा है, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे. ठीक है. Yes, sir. अगर कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता तो स्लोप कितना होता, 0 degree, sir. स्लोप 0 हो जाता, क्योंकि वह 0 डिग्री एक्स एक्सिस के अलोंग एंगल बनाता. तो tan 0 0 होता है, मतलब स्लोप 0 हो जाएगा. तो अगर किसी लाइन का स्लोप 0 है, मतलब वह लाइन या तो एक्स एक्सिस या पैरेलल टू एक्स एक्सिस है. किसी लाइन का स्लोप अनडिफाइंड है, मतलब वह लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है, मतलब परपेंडिकुलर टू x एक्सिस है. यह बात करनी. ठीक है. तो अब Yes. यहाँ पर हम लोग यहाँ से भी थीटा 1 माइनस थीटा 2 करेंगे तो मेरा एंगल मालूम हो जाएगा. लेकिन सभी जगह जैसे मान लो कि tan थीटा 1 इज इक्वल टू 5 आया, तो एंगल तो निकलेगा नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, स्लोप का यूज करेंगे. तो इन दो, इसी में दोनों तरफ tan लगा देते हैं. तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा 1 माइनस थीटा 2. और अभी लिखे फॉर्मूला क्या, tan a माइनस बी का, tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b. यहाँ पर लिख देंगे tan थीटा 1 माइनस tan थीटा 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2. ठीक है. Yes, sir. तो tan थीटा 1 को तो m1 बोले हैं, तो m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2. ठीक है. यह हो गया tan थीटा. देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Tan inverse. Tan inverse थीटा इज m1 इक्वल टू minus tan इनवर्स ब्रैकेट m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2. ठीक है. तो अनदर एंगल कितना हो गया, दूसरा एंगल कह सकते फाई, जिसको कहेंगे कि 180 डिग्री माइनस थीटा है. Yes, sir. है ना. 280 degree minus ये value. हाँ, तो वह डिग्री में लिखना है तो डिग्री में, रेडियन में लिखना है तो रेडियन में लिखा जा सकता है. 180 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू हो गई tan इनवर्स m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2. ठीक है. Yes, Yes. sir. इसी फॉर्मूला का यूज करके अगले क्लास में हम लोग एंगल बिटवीन टू लाइंस और परपेंडिकुलर पैरेलल लाइंस का कंडीशन डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे. ठीक है.